जहां झूठ जहर बन जाता है, जहां हर वादा डंक बनकर आत्मा में उतरता है। वही था नागेंद्र भवन, जहां नागराज ने आत्मा से कहा था, कल तय होगा, तू मुक्त होगा या खुद जहर बन जाएगा। निर्णय की रात। उस रात नागेंद्र भवन में कोई नाग नहीं हिला, कोई फुफकार नहीं गूंजी, सिर्फ आत्मा की सिसकियां थी। आत्मा बार बार यही बोल रहा था, मैं सच को भूल गया था, पर अब झूठ से नफरत हो गई है। तभी नागराज के 1000 फन एक साथ हिले। नागराज गूंजा, जिसमें पश्चाताप जाग जाए वो जहर नहीं रहता, वो परीक्षा बन जाता है। तक्षक ने यमदूतों से कहा, इसे नागेंद्र भवन से हटाओ, अब इसकी आगे की यात्रा और भी कठोर होगी। यमदूत कांप उठे, महाराज, आगे तो गंधर्व नगर और शैलागम नगर पड़ते हैं। नागराज ने सिर्फ इतना कहा, अब इसे यादों से मारा जाएगा। नागेंद्र भवन से 2 महीने की अंधेरी यात्रा। आत्मा को लोहे की जंजीरों में बांधकर नागेंद्र भवन से बाहर निकाला गया। न सामने सूरज, न रात, न दिन, सिर्फ धुआं, सिर्फ राख, सिर्फ चलना। हर कदम पर धरती ऐसे जलती जैसे नीचे आग बह रही हो। पहला हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता, तीसरा दिन। न भूख की मौत, न प्यास की मौत, बस एक ही सजा, चलते रहना। 2 पूरे महीने। 2 महीने बाद दूर से मधुर संगीत सुनाई देने लगा, वीणा, बांसुरी, मृदंग। आत्मा ने कांपते स्वर में पूछा, ये स्वर्ग है? यमदूत बोला, नहीं, ये गंधर्व नगर है, जहां संगीत भी जख्म बनकर उतरता है। गंधर्व नगर, जहां सुख याद बनकर मारता है। नगर सोने का था, महलों की छतें चांदी की, हवा में इत्र था, संगीत बह रहा था, सुंदर गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। हंसी, खुशी, आनंद। आत्मा रो पड़ी, काश मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसे जी होती। यमदूत बोला, यही तो सजा है। तभी नगर के बीच एक विशाल दर्पण खड़ा हुआ। उसमें आत्मा ने अपनी जिंदगी का सुख देखा। पत्नी हंस रही थी, बेटा खेल रहा था, माँ सिर पर हाथ फेर रही थी। और फिर दर्पण में वही क्षण आया जब उसने सबके सामने पत्नी पर झूठ बोला। गंधर्वों का संगीत अचानक चीखों में बदल गया, कन्याओं के चेहरे अस्थियों में बदल गए। सब एक साथ बोले, तू सुख के लायक था, पर तूने उसे जहर बना दिया। आत्मा जमीन पर गिर पड़ा, मुझे यहां मत रखो, ये शहर मुझे तोड़ देगा। यमदूत बोला, यहां कोई नहीं रहता, यहां से सबको आगे जाना होता है। शैलागम नगर, पत्थरों का लोक। गंधर्व नगर के बाद रास्ते बदल गए। संगीत बंद, हवा भारी, आसमान पत्थर का। दूर से पहाड़ों का ऐसा नगर दिखा जो मानो हड्डियों से बना हो। यमदूत बोले, ये है शैलागम नगर, जहां आत्मा को यादों के पत्थरों से मारा जाता है। नगर के द्वार पर लिखा था, यहां शरीर नहीं टूटता, यहां स्मृतियां चकनाचूर होती है। शैलागम नगर की सजा, पत्थरों की वर्षा। जैसे ही आत्मा भीतर पहुंची, आसमान काला हुआ, जमीन हिलने लगी। अचानक ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हुई, लेकिन वो पत्थर साधारण नहीं थे। हर पत्थर पर एक याद जमी हुई थी। पहला पत्थर लगा, उस पल की याद जब उसकी माँ ने कहा था, बेटा, सच चाहे कड़वा हो लेकिन झूठ जहर होता है। दूसरा पत्थर, जब उसके बेटे ने पहली बार उसे सच्चा हीरो कहा था। तीसरा पत्थर, जब पत्नी ने उसके लिए उपवास रखा था। हर पत्थर लगते ही वो याद जिंदा हो जाती, और फिर 1000 गुना दर्द में टूट जाती। आत्मा चीखने लगा, बस करो, अब पत्थर नहीं, यादें मत फेंको। यादों की अदालत, शैलागम नगर का सबसे क्रूर सत्य। पत्थरों की बारिश रुकी। चारों ओर उन लोगों की आत्माएं खड़ी थीं जिन्हें उसने दुख दिया था। माँ, पत्नी, बेटा, दोस्त, भाई, सबके हाथों में पत्थर थे। माँ बोली, मैंने तुझे सच सिखाया था, तूने डर चुना। पत्नी बोली, तू अगर सबके खिलाफ हो जाता तो भी मैं तेरे साथ रहती, पर तूने मेरा सच ही मार दिया। बेटा बोला, आप मेरे भगवान थे, अब मुझे भगवान से भी डर लगता है। आत्मा का टूटना। आत्मा जमीन पर गिरकर रोता रहा, मैंने किसी को मारना नहीं चाहा, मैं बस डर गया था। तभी आकाश में गूंज हुई, डर पाप नहीं था, डर को झूठ में बदलना तेरा अपराध था। अंतिम संकेत, अभी मुक्ति नहीं। यमदूत फिर प्रकट हुए, तेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। आत्मा कांप उठी, अब और कहाँ? यमदूत बोले, अब वहां जहां अंतिम निर्णय होता है, जहां तय होता है कि आत्मा नरक में रहेगी या अगली जन्म यात्रा में जाएगी।
आत्मा की आंखों से आंसू नहीं, राख गिर रही थी। इसी नगर में आत्मा ने अपने पुत्रों द्वारा दिए गए त्रैमासिक पिंड का भक्षण किया और फिर से थकी हारी आत्मा एक और नई यात्रा पे जाने के लिए विवश हो गई, क्योंकि कोई चाहकर भी कोई रुक नहीं सकता। जैसे ही आत्मा को आगे ले जाया गया, शैलागम नगर के पहाड़ फिर कांपने लगे और पीछे से एक गूंज आए, जो अपने झूठ पर रोले वही आगे चलकर सच के दर्शन के योग्य होता है। गरुड़ पुराण कहता है, झूठ से बचा हुआ इंसान कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन झूठ में फंसा इंसान देवता होकर भी नरक की यात्रा करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ के लिए हृदय से आभार। मिलते हैं कल आगे की यात्रा में।